हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 3 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, पीडीओ, बीपीटीओ, लेखपाल, पटवारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यक्तिक सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जिसमें हमारा उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर देखिए आप शुरू से उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि आपको शुरू से जो है परीक्षा वाणी पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है। कारण है उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, सही की बात कर रहा तो आपको पता है उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय नहीं है। ठीक है, 2 सदनीय नहीं है, क्या है, एक सदनात्मक है। कैसा है, एक सदनात्मक है। उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। देखिए, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ केवल विधानसभा है। क्या है, अपने यहाँ पर केवल उत्तराखंड में केवल विधानसभा है। तो कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी। तो उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और याद रखना आपका जो टफ क्वेश्चन होता है वो सभी के लिए टफ होता है, लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन आपका गलत होता है ना, तो आप मेरिट से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो आपका बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि परीक्षा वाणी से कुछ नहीं आता। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप उठा के देख लो, अधिकतर क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, मान के चलो 40 क्वेश्चन आए, उसमें से 30 आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो सभी के लिए टफ होते हैं। वो आपके लिए टफ नहीं होते, वो सभी के लिए टफ होते हैं। बस उन्हीं का खेला होता है कि आप किस तरह से उनको करना है, कैसे मतलब आपको उनको लगाना है। आपके ये 30 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, भले ही चाहे ये 10 क्वेश्चन गलत हो जाएं, पर ये बेसिक वाले जो 30 है ना, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैडम आपको यही आगे लेके जाएंगे, ना कि ये वाले। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 30। कितनी, 30। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, ये आरक्षित वर्गों की आरक्षित सीटों की कुल संख्या की बात कर रहा है। तो ये कितनी है, तो ये है 15। कितनी है, 15। देखिए, एससी की जो है आरक्षित सीटें ये है 13 और एसटी की हैं 2। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगी कितनी, 15। उसमें से आपको एसटी वाली दोनों याद रखनी है, चक्राता देहरादून और नानक मत्ता उधम सिंह नगर। काफ़ी बार ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कुल पूछेगा, एससी की आरक्षित सीटें पूछेगा, एसटी की आरक्षित सीटें पूछेगा, एसटी की दोनों आरक्षित सीटें जो हैं चक्राता और नानक मत्ता, उनका भी नाम आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं था। ठीक है, विपक्ष का नेता कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला हैं, तो ये हैं मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी। कौन है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए, ये वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। इसमें आप सबसे पहले उसको देखो जो आपको आता है, सबसे पहले आप उसको देखो। ठीक है, आप जैसे इसमें सबसे बेसिक देखो, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है वो आपको पता है कि उसका जो उल्लेख है वो किस में है। ठीक है, 214 सबसे पहले देख लो आप, सबसे पहले देखो आपको जो उसमें सबसे बेसिक वाला है कि उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो 214 में है। तो आप देख लो कि डी का जो है दूसरा होगा। अब डी का इसमें एक तो देखिए डी में है और एक ए में है, यानी ऑप्शन बी
और ऑप्शन सी नहीं होगा, ये कट कर दो सबसे पहले, ठीक है। आप मिल गया। अब देखो इसमें जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किस में होती है, अनुच्छेद 155 में, ठीक है। सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो इसमें भी सी का चौथा है, ठीक है। और हमारा डी वाले में नहीं है, तो आप यहीं से आगे मत जाओ, ठीक है, आगे मत जाओ, आप इसी से कर लो, ठीक है। आप देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164 में, ठीक है, ए का तीसरा। फिर बचा हमारा एक महाधिवक्ता की नियुक्ति 165। तो आप जो है एक या दो से भी कभी कभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये है महाधिवक्ता। कौन है, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं रितु बहारी जी। कौन है, रितु बहारी जी। यहाँ से देखिए कई तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई साहब, ठीक है, अशोक अभेंद्र देसाई। राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश या फिर कौन से नंबर के हैं, तो वर्तमान में है 14 नंबर के जी नरेंद्र जी। कौन है, जी नरेंद्र जी, यानी गुहेनाथन नरेंद्र जो है वर्तमान में कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के दो मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जैसे एस कापाड़िया जी और जगदीश सिंह केहर। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उत्तराखंड के भी न्यायाधीश रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 2008 में। अगर फुल डेट की बात करें तो आप याद रखना मार्च 2008 में, ठीक है। और उस समय पे सीएम कौन थे, तो उस समय पे सीएम थे बीसी खंडूरी जी। कौन थे, हमारे बीसी खंडूरी जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगा था। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, कई तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगा था, तो देखिए 46 दिन के लिए लगा था। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये लगता है, ठीक है। 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक जो है ये लगा था। तो आपसे वर्ष भी पूछ सकता है, तो ये 2016 आप जरूर याद रखना। 46 दिन का लगा था, अनुच्छेद 356 के तहत लगा था, 27 मार्च से 12 मई 2016 तक लगा था। उस समय पे जो सीएम थे वो थे हरीश रावत जी और राज्यपाल कौन थे, के पॉल साहब। कौन थे, के पॉल साहब। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है। तो उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है। तो आपको पता है, देखिए ग्राम पंचायत स्तर है, क्षेत्र पंचायत स्तर है, जिला पंचायत स्तर है, लेकिन मंडल पंचायत स्तर नहीं है, ठीक है। तो मंडल पंचायत स्तर इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम लोकायुक्त हैं गाइस वो कौन है, न्यायमूर्ति SH रजा साहब, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, उत्तराखंड का नहीं, कहीं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो उनको शपथ कौन दिलाता है। तो उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ये होता है BDO। कौन होता है, BDO। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था 13 मार्च 2013 में। कब, 13 मार्च 2013 में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे थे। ठीक है, तो ये कितने दिन के लिए रहे थे, 116 दिन के लिए रहे थे
यानी 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक जो है ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो 116 दिन जरूर आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने तथा पट्टियाँ थी। देखिए आपसे कुमाऊं का पूछ रहा है, गढ़वाल का पूछ रहा है, ये आप जरूर ध्यान रखना। तो देखिए कुमाऊं की बात कर रहा है तो कुमाऊं में 19 जो है परगने थे और 125 पट्टियाँ थीं, ऑप्शन डी। अगर गढ़वाल में आपसे पूछ ले तो 11 परगने और 86 पट्टियाँ थीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। तो जिससे हमारा उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। भारत का 27वां था और हिमालय का 11वां राज्य था हिमालय का। तो उस समय पर जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो कौन थे, राजनाथ सिंह। कौन थे, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से, ठीक है, भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, ठीक है, पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो ये कौन सी विधानसभा सीट है, तो ये है रामनगर विधानसभा सीट, ठीक है, रामनगर विधानसभा सीट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया था। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया था। तो ये थे एलपी नेथानी जी। कौन थे, एलपी नेथानी जी, ठीक है। ये 2 बार जो है महाधिवक्ता का पद जो है इन्होंने धारण किया था। ये प्रथम महाधिवक्ता भी थे, उत्तराखंड की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें ये प्रथम महाधिवक्ता थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा कि अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा एलपी नेथानी जी। अगर आपसे पूछता है राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार में, ठीक है, महाधिवक्ता कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी जी, ठीक है। और वर्तमान में देखिए एस.एन. बाबुलकर साहब हैं, ये पता नहीं ये हैं, इसको आप हम आगे करंट में देख लेंगे, ठीक है, या ये चेंज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल हैं जो दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो ये कौन थे, कृष्णकांत पॉल जी। कौन थे, कृष्णकांत पॉल जी। देखिए राज्यपाल से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, मतलब काफ़ी बार आपसे या तो क्रम पूछ लेगा, कौन से में मतलब किस वर्ष थे, या सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा, सबसे कम किसका रहा, ठीक है, मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, कौन से नंबर के वर्तमान में हैं, या छठे नंबर के कौन से हैं। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछ लेगा तो आपको राज्यपाल वाला जो है ना टॉपिक बढ़िया करके एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे पहले आपने याद रखना है सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला साहब, ये पहले थे, ठीक है। दूसरे बने थे सुदर्शन अग्रवाल। कौन बने थे, सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे नंबर पर बने थे वीएल जोशी, यानी बनवारी लाल जोशी, बीएल जोशी करके, ठीक है। मैं बता दूं सुदर्शन जो अग्रवाल थे इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था राज्यपाल के रूप में, और बनवारी लाल जोशी जो इनका सबसे कम कार्यकाल रहा था राज्यपाल के रूप में। चौथे नंबर पर थी मार्गरेट अल्वा। कौन थी, मार्गरेट अल्वा। पाँचवें नंबर पर अजीज कुरैशी। कौन थे, अजीज कुरैशी। छठे नंबर पर थे के पॉल। कौन थे, के पॉल। सातवें नंबर पर थी बेबी रानी मौर्य। आठवें नंबर पर है हमारे गुरमीत सिंह। अगर आप इनका कार्यकाल भी याद नहीं रख सकते तो आप इनका क्रम जरूर याद रखिए, क्योंकि आपसे एग्जामिनर क्रम जरूर पूछ लेता है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, इस तरह से आपसे क्रम पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में तृतीय विधानसभा चुनाव कब हुए। तो देखिए उत्तराखंड में जो तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे ये कब हुए थे, जनवरी 2012 में। देखिए पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे 14 फरवरी 2002 में, ठीक है, 2002 में। दूसरे विधानसभा चुनाव हुए थे 21 फरवरी 2007 में। तीसरे विधानसभा चुनाव हुए थे 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 2012 में। चतुर्थ विधानसभा चुनाव हुए थे 15 फरवरी 2017 में। और पांचवें जो विधानसभा चुनाव है वो हुए थे 14 फरवरी 2022 में। तो 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, ठीक है, ये क्रम आपने याद रखना। मतलब फरवरी, जनवरी, फरवरी, इस तरह से आप क्रम याद रखो। और ये जरूर पूछे जाते हैं कि पहले कब हुए थे, दूसरे कब हुए थे, तीसरे कब हुए, चतुर्थ और पांचवें कब हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक प्रतिशत मतदान रहा था।
तो किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान रहा था? तो पहले देख लेते हैं। देखिए, जो पहले वाले में क्रम से लिख देता हूँ। पहले वाले में जो मतदान रहा था 54.34% रहा था। दूसरी वाली में 63.96% मतदान रहा था। तीसरी वाली में 67.70% मतदान रहा था। चौथी वाली में 65.64% मतदान रहा था। ठीक है, और पांचवी वाली में रहा था 65.37%। तो ये हो गया तीसरी विधानसभा चुनाव में जो है क्या रहा था, सर्वाधिक प्रतिशत मतदान रहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पांचवी विधानसभा में कितनी महिलाएं जीत कर आई थी? तो देखिए, पहली वाली में आपको पता है 4, उसके बाद फिर 4, फिर 5 और उसके बाद 8, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ये क्रम भी आप याद रखना, पहले 4 फिर 4 फिर 5 फिर 5 फिर 8। ठीक है, 44 55 8, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, वर्तमान में कौन लोकसभा सदस्य है जो केंद्रीय मंत्री भी हैं? तो देखिए, वर्तमान में कौन लोकसभा सदस्य हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं? तो ये हैं अजय टमटा जी। ठीक है, अजय टमटा जी, ये अल्मोड़ा वाली सीट से हैं। ठीक है, अल्मोड़ा वाली सीट आपको पता है एससी के लिए आरक्षित है, और वर्तमान में जो है ये केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में अजय टमटा जो हैं केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री हैं। आपको पता है उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा सदस्य हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। टिहरी से आपको पता है माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, पौड़ी से अनिल बलूनी साहब हैं, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट जी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना कहाँ स्थित है? तो देखिए, राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना जो स्थित है ये स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में। पहला बाल मित्र जो थाना है ये बना था जनवरी 2021 में। कहाँ पर? डालनवाला देहरादून में। ठीक है, डालनवाला देहरादून में। और दूसरा बना था अक्टूबर 2021 में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून कब बना? तो आपको पता है राज्य का जो प्रथम साइबर थाना है वो कहाँ पर है? देहरादून में। और कब बना था ये? मार्च 2015 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 25 मार्च 2015 में। राज्य का जो दूसरा साइबर थाना है ये बना था 1 जनवरी 2021 में। कहाँ पर बना था ये? रुद्रपुर में। कहाँ बना था ये? रुद्रपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं ये हैं 7,950। कितनी हैं? 7,950, जिसमें से सर्वाधिक ग्राम पंचायतें जो हैं वो हैं पौड़ी में। कितनी हैं? तो 1,212, और सबसे कम जो ग्राम पंचायतें हैं वो हैं चंपावत में। कहाँ पर हैं? चंपावत में। तो ये हैं 313। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक नगरों वाला जो जिला है ये है हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर 24 नगर हैं, और सबसे कम नगरों वाला जो जिला है ये है बागेश्वर। यहाँ पे सिर्फ 1 नगर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो ये हैं 14। कितने हैं वर्तमान में? 14। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायत के नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो 18.86%। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को। कब? 3 अक्टूबर 2005 को। तो गाइस, ये थे आज के उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक से 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको वीडियो BPDO, लेखपाल, पटवारी, RO ARO, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आप शुरू से उत्तराखंड परीक्षावाणी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।